महादेव कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब जानना आवश्यक है जो अब तक तुम्हारी आंखों से उजड़ रखा गया। यह कोई साधारण खुलासा नहीं है और न ही यह यूं ही घटित हो रहा है। जो कुछ भी अब सामने आने वाला है वह बहुत समय से पर्दे के पीछे आकार ले रहा था। तुम्हारी आत्मा इसे पहले ही महसूस कर चुकी थी। इसी कारण तुम कई दिनों से एक अजीब सी बेचैनी में थे। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता था, जैसे जीवन की गति अचानक धीमी हो गई हो, जैसे प्रयास पूरे हो रहे हों लेकिन परिणाम बीच रास्ते में रुक जा रहे हों। यह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं था, यह संकेत था। तुमने अपने आसपास के लोगों को देखा, उनके शब्द सुने, लेकिन उनके कर्म उन शब्दों से मेल नहीं खाते थे। कोई कुछ कहता था पर करता कुछ और था। कुछ फैसले ऐसे लिए जा रहे थे जिनकी भनक तक तुम्हें नहीं लगने दी गई। और भीतर एक आवाज बार बार उठती रही कि पैसों, अधिकारों और भविष्य से जुड़ा कुछ ऐसा है जो तुम्हें नहीं बताया जा रहा। उस आवाज को तुमने कई बार मन का भ्रम समझकर टाल दिया। लेकिन महादेव कहते हैं वह भ्रम नहीं था, वह तुम्हारा अंतर्ज्ञान था। वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। और वही ईश्वर की वह फुसफुसाहट थी जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर गूंजने लगी। स्वर्ग कहता है कि तुम्हारे धन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला तुम्हें बताए बिना आगे बढ़ाया गया। किसी ऐसे वकील से बात हुई जिनसे बातचीत में तुम्हारा नाम आना चाहिए था, पर तुम्हें उस संवाद से अलग रखा गया। कुछ दस्तावेजों पर चर्चा हुई, कुछ कागजों में फैसले लिखे गए जहां तुम्हारा अधिकार था, लेकिन तुम्हें यह सोचकर दूर रखा गया कि शायद अभी बताना ठीक नहीं, शायद बाद में बताया जाएगा। पर सच यह है कि किसी ने यह मान लिया कि तुम्हें अंतिम समय में पता चले तो बेहतर होगा। जैसे तुम्हारी जानकारी जरूरी नहीं थी, जैसे तुम्हारी सहमति के बिना भी सब कुछ ठीक से चल सकता है। महादेव कहते हैं इसे अपमान मत समझना, इसे दंड मत समझना। यह वह क्षण है जहां ईश्वर तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आए हैं। जो उजागर हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें उस नुकसान से बचाने आया है जो आगे चलकर और गहरा हो सकता था। तुमसे जो छुपाया गया वह इसलिए नहीं था कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए था क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी शक्ति से डरते थे। उन्हें पता था कि अगर तुम पूरी सच्चाई जान गए तो निर्णय बदल सकते हैं, रास्ते बदल सकते हैं, संतुलन बिगड़ सकता है। तुम्हारे जीवन में जो अजीब सी देरी चली आ रही थी वह केवल भाग्य का उतार चढ़ाव नहीं थी। कुछ लोग थे जिन्होंने जानबूझकर जानकारी रोकी। कुछ निर्णय ऐसे लिए गए जिनमें तुम्हें शामिल नहीं किया गया। और यही कारण था कि तुम बार बार यह महसूस करते रहे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, जैसे कोई अदृश्य हाथ गति को थामे खड़ा हो। महादेव कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारी बहन का हृदय भी बोझ से भरा रहा। वह तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, उसे तुम्हारी नाराजगी का डर था। वह जानती थी कि जो हो रहा है वह पूरी तरह सही नहीं है, पर वह भी किसी और के प्रभाव में थी। किसी ने उसे समझाया कि अभी सच बताने का समय नहीं है, कि चुप रहने से हालात शांत रहेंगे, कि सच बाद में भी बताया जा सकता है। इसी भ्रम में उसने मौन को चुना। नीयत उसकी बुरी नहीं थी, पर निर्णय भय से भरे हुए थे। स्वर्ग कहता है कि ईश्वर के सामने कोई भी सत्य अधिक समय तक दबा नहीं रह सकता। जो तथ्य छुपाए गए थे वे अब स्वयं रास्ता बनाकर सामने आ रहे हैं। यह वह समय नहीं है जब तुम्हें लड़ना चाहिए, यह वह समय है जब तुम्हें समझना है। यह वह क्षण है जब क्रोध नहीं, विवेक की आवश्यकता है। कोई आशीर्वाद, कोई अवसर,
कोई अधिकार या कोई राशि पहले से तुम्हारे नाम थी। और यही सत्य कुछ लोगों के भीतर डर बन गया। उन्हें लगा कि अगर तुम्हें पता चल गया तो समीकरण बदल जाएंगे। लेकिन महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई योजना, कोई चुप्पी, कोई छल उसे बदल नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह अंततः तुम्हारे पास ही आएगा। अब तुम्हारे जीवन में स्पष्टता का प्रवेश हो रहा है। यह खुलासा तुम्हारी शांति छीनने के लिए नहीं, बल्कि उसे स्थायी बनाने के लिए है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होगा, तुम्हारे रास्ते को साफ करने के लिए होगा, तुम्हें उस स्थान पर वापस लाने के लिए होगा जहां तुम्हारी आवाज मायने रखती है, जहां तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हैं, जहां तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुमने कई बार ईश्वर से पूछा कि सब कुछ इतना धीमा क्यों है, जबकि तुम पूरे मन से प्रयास कर रहे थे, जबकि तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा। आज उसका उत्तर सामने है। यह कोई आध्यात्मिक हमला नहीं था, यह इंसानी डर था, यह असुरक्षा थी, यह वह भय था जो तब पैदा होता है जब कोई दूसरे की रोशनी से डरने लगता है। लेकिन अब स्वर्ग स्वयं हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि यह स्थिति बहुत लंबी खिंच चुकी थी। अगर यह और देर तक चलती तो यह आगे चलकर रिश्तों और मन दोनों को तोड़ सकती थी। इसीलिए ईश्वर ने अभी ही सत्य को सतह पर लाने का निर्णय लिया। महादेव कहते हैं कि जो सच सामने आ रहा है वह तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। यह तुम्हें उस जाल से निकालकर उस धरातल पर खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी वास्तविक प्रगति शुरू होगी। अब तुम्हारे जीवन में न्याय उतरेगा, समाधान आएगा। जो कुछ भी गलत दिशा में मोड़ा गया था उसे ईश्वर स्वयं सही दिशा में स्थापित करेंगे। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब स्वयं महादेव इस परिस्थिति में उपस्थित हैं। जो देरी तुमने महसूस की थी वह समाप्त होने वाली है। जिन लोगों ने अपने निर्णयों से समय को धीमा किया था उन सबके ऊपर अब स्वर्ग का नियंत्रण है। पर्दे के पीछे हलचल शुरू हो चुकी है। ऐसी बातचीत हो चुकी है जिसने तुम्हारा नाम वहां पहुंचा दिया है जहां निर्णय लिए जाते हैं। किसी ने प्रश्न उठाया कि तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया गया, और उसी क्षण ऊपर से संकेत आया कि अब न्याय आरंभ हो चुका है। महादेव कहते हैं कि यह सत्य किसी शोर या संघर्ष के साथ नहीं आएगा। यह उसी शांति में प्रकट होगा जैसी ईश्वर की इच्छा है। धीरे, सटीक और सही समय पर। तुमने हमेशा लोगों पर भरोसा किया है। तुम्हारा हृदय साफ है। तुम परिवार में विश्वास रखते हो। तुम दुनिया में अच्छाई देखते हो। यही तुम्हारी शक्ति है। यह कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी। पर अब वह समय समाप्त हो चुका है जब कोई तुम्हारे विश्वास का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर सके। स्वर्ग स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारी पवित्रता की रक्षा कर रहा है। इसी कारण तुमने अपने घर और मन की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। अचानक बेचैनी, अचानक सतर्कता, अचानक भीतर हलचल। यह डर नहीं था, यह संकेत था कि कोई सच्चाई तुम्हारी ओर बढ़ रही है और तुम्हारी आत्मा उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो रही है। महादेव कहते हैं, घबराओ मत। कुछ भी टूटने वाला नहीं है। कोई नुकसान तुम्हें छू नहीं सकता। तुम संरक्षित हो। ईश्वर की उपस्थिति तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। यह रहस्य तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सही दिशा में ले जाने आया है। जिस वकील का नाम इस स्थिति से जुड़ा है वह भी अब अनजाने में ईश्वर की योजना का माध्यम बन रहा है।
उसे भी शायद पता नहीं कि वह एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। उसके कदम न्याय की ओर बढ़ेंगे। वह कागजों पर प्रश्न उठाएगा, छुपे हुए पहलुओं को सामने लाएगा, कोई भी बात अधूरी नहीं रहने देगा। तुम्हारी बहन का हृदय भी अब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वह भीतर से बोझ महसूस करेगी। उसका मौन टूटने वाला है। जब वह सत्य तुम्हारे सामने रखे, उसे शांत मन से सुनना। उसके इरादे गलत नहीं थे। वह केवल डर और भ्रम में फंसी रही। स्वर्ग चाहता है कि रिश्ते टूटें नहीं, बल्कि सुधरें। और इसी के साथ एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। वह स्थायी समृद्धि, जिसे रोका गया था, अब मुक्त होने वाली है। जो रोका गया था, वह लौटेगा। जो छुपाया गया था, वह प्रकट होगा। जो देर से था, वह अब तेजी से तुम्हारी ओर आएगा। महादेव कहते हैं, गहरी सांस लो। यह संदेश डराने के लिए नहीं है। तुम कुछ भी नहीं खो रहे। तुम्हें उठाया जा रहा है। तुम्हारी रक्षा की जा रही है। तुम्हें वह स्पष्टता दी जा रही है जो केवल ईश्वर सही समय पर देते हैं। सत्य स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें किसी पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें किसी से जवाब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही समय पर सही शब्द स्वयं तुम्हारे भीतर उतरेंगे। उस समय शांति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जो अनुचित था, वह न्याय में बदलेगा। जो बोझ था, वह उतर जाएगा। उलझन समझ में बदलेगी। भय स्थिरता में बदलेगा। जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए लिखा गया था, वह अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। तुम दिव्य निगरानी में हो। प्रार्थना करते रहो। भरोसा बनाए रखो। जो उजागर हो रहा है, वह तुम्हारे भविष्य को मजबूत करने की तैयारी है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और अब वह समय आ चुका है जब सत्य, स्पष्टता और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है।